अब शुरुआत करते हैं हम ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए इस समय का आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का जो ट्रेड है वो है टाटा टेक्नोलॉजी। ट्रेड कर रहा है 707 पर। टॉप लगाना चाहिए 700 का, ₹7 का। आई थिंक नियर टर्म टारगेट 730 के नजर आते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी में एक अपमूव है और ब्रेकआउट भी मिला है। ओके, टाटा टेक बाय है 709 पे। सोनी जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। ट्यूब इन्वेस्टमेंट की मे फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 2620 फ्यूचर्स पे, मे फ्यूचर्स पे। टारगेट यहाँ पे लग रहा है 2750 2780 लेवल्स टेस्ट हो सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हम देखेंगे तो एक रिवर्सल नजर आया है। ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी आया है 2620 के ऊपर। और यहाँ पे कैश के लेवल्स पे अगर हम देखेंगे तो 20 डे ईएमए को क्रॉस किया है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो टुवर्ड्स 2750 2780 लेवल्स नजर आ सकता है। साइमल्टेनियसली अगर कोई चाहे तो 2700 कॉल ऑप्शन में मे सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टुवर्ड्स 135 136 लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा ₹90 का 90। पहला टारगेट है 180, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 220 लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी और डे हाई पर कर रहा है कारोबार। सोनी जी के पिक। मानस जी गुड आफ्टरनून, आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं आज के सत्र के लिए। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, लॉरेंस लैब में खरीदारी करने की राय रहेगी। हाई टॉप साइड बॉटम्स पहले से बन रहे थे, लेकिन आज एक की रेजिस्टेंस 650 का ब्रीच हुआ है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड बनता है। 644 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं लॉरेंस लैब में। ये कैश लेवल्स हैं और 675 675 के आपको टारगेट सेट करने हैं। अगर चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं। 650 का मे मंथ का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 41 रुपीज के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 34 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 55 रुपीज के टारगेट सेट करना है। ओके चलिए अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। मेरी ट्रेड रहेगी डीएलएफ के फ्यूचर्स में, जिसको हम लॉन्ग करेंगे। डीएलएफ के फ्यूचर 689 के करीब है। यहाँ पे हम 684 का ऐसे लगा के इसको अगर बाय करें तो इन अ डे और टू दिस कैन शो अस लेवल्स ऑफ 700 एंड 705। ओके, डीएलएफ 688 पे रचना जी का बाय है। जतिन गुड आफ्टरनून। जतिन आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो सन फार्मा में होगा। एक रनअप के बाद 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। हम एक ब्रेकआउट एंटिसिपेट कर रहे हैं सन फार्मा में, तो करंट लेवल से लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 1720 का और ऊपर में टारगेट्स रहेंगे 1800। सन फार्मा खरीदारी की राय जतिन जी की तरफ से आती हुई। तो टाटा टेक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, लॉरेंस लैब, डीएलएफ फ्यूचर्स की खरीदारी, साथ ही सन फार्मा, ये सारे स्टॉक्स को आप खरीद सकते हैं। अब चलते हैं मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून। लगातार छठा सत्र जब बाजार में तेजी, ऐसे मूड माहौल में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। Afternoon, Shreya ji. Afternoon, Anuj ji, and afternoon to everyone on the panel. Afternoon, Viru ji as well. तो हमें लगता है, आई थिंक भारतीय एक्सोकॉम, श्रेया जी, इस पे नजर बनानी चाहिए। आपके स्टॉक वॉच लिस्ट में रहना चाहिए। जैसे कि तीसरे तिमाही के नतीजे आए थे, जो ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ रही है 2200 करोड़ के आसपास इन्होंने टॉप लाइन पेश की है। एबिटा मार्जिन से रिमेन रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एंड इनफैक्ट जो मोबाइल रिलेटेड बिजनेस है एज वेल एज जो होम और ऑफिस एडिशंस इन्होंने किए हैं, ऑलमोस्ट 44,000 सब्सक्राइबर्स, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द प्रीसीडिंग फ्यू क्वार्टर्स। जो मोबाइल आरपूज में हमने ग्रोथ देखी है, जो हम एक्सपेक्टेशन मान के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोबाइल आरपू ग्रोथ एज वेल एज मोबाइल एंड होम बिजनेस एंटरप्राइज सॉल्यूशन कनेक्शंस एज वेल, जहां पे अच्छी खासी ग्रोथ मेरे हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ द केपेक्स एज फार एज फाइबर ऑप्टिक लेइंग इज लार्जली डन विद। और इसलिए आई थिंक ये सारी चीजें टॉप लाइन पे, कनेक्शंस का हिसाब आरपूज पे एंड कॉरस्पॉन्डिंगली मार्जिन से लेके पर्कुलेट होना बॉटम लाइन तक बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। मुझे लगता है जो रेटिंग रैंकिंग्स मार्केट्स पर इंडिया में देखते हैं, जो इंस्टीट्यूशन रेटिंग देखते हैं कैंसिल के हिसाब से, सारे पहलू शायद ये स्टॉक में हैं। कैश फ्लोज अच्छे हैं, फ्री कैश फ्लोज काफी तगड़े हैं और इसलिए हमें लगता है भारतीय एक्सोकॉम के नजरिया ऑप्शंस पे। भारतीय एक्सोकॉम ये होगा मयूरेश जी का पिक। सोनी जी ने पिक किया ट्यूब इन्वेस्टमेंट और आई थिंक फ्रेश ब्रेकआउट अब इसी स्टॉक में आ रहा है। काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक है, ध्यान रखिएगा। अभी भी ये स्टॉक 200 वीक मूविंग एवरेज के भी नीचे है और एक एक कर सब सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट आ रही है। और ये स्टॉक गिरा था 4,800 से 4,800 से गिर के 2,400 पर आया था और अभी तक कुछ ज़्यादा मूव आया नहीं था इसमें। शायद फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्सल यहाँ पर
ट्यूब इन्वेस्टमेंट में। इस पर ध्यान रखिएगा, नॉट जस्ट एज डे ट्रेड बट एज पोटेंशियली पोजिशनल ट्रेड एज वेल।